Hi guys, welcome to this session, and in this session we are going to discuss and revise all the words which we have seen today in the 17th August editorial. So let me go ahead and let me start this discussion. सो गाइज़, बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है कि ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे आपको वर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे, आपको वर्ड्स याद रहेंगे, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आज जो वर्ड्स याद किया है, आज जो वर्ड्स देखा है, आज जो वर्ड्स रिवाइज किया है, ये हो सकता है 5 दिन बाद कहीं पे आपको पढ़ने को मिले। सो कीप रीडिंग अ लॉट। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप नॉवेल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, लेकिन किसी को कोई फुर्सत नहीं है पढ़ने की। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक नॉवेल 6 महीने से पढ़ रहे हैं। सो कुछ नहीं हो सकता अगर ये हाल रहा तो यू विल हैव टू रीड अ लॉट, अदरवाइज इंग्लिश आपका नहीं इम्प्रूव होगा। सो लेट मी गो अहेड और इसी बात पे ये पहला वर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसका मतलब है इम्पेरियस। ओके और आज हमने इम्पेरियस कहाँ देखा था? धोनी का जो 148 था, किस चीज़ पे? 123 बॉल्स पे। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। इस स्कोर को, इस इनिंग्स को कैसा इनिंग बोला गया? इम्पेरियस इनिंग बोला गया। इम्पेरियस का मतलब होता है व्हेन यू बिहेव लाइक अ किंग, और आप बहुत मतलब बड़े आदमी की तरह बिहेव करते हो और दूसरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखते हो, गुलाम की तरह रखते हो, तो वैसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं इम्पेरियस। तो धोनी ने जो ये 148 बनाया, पाकिस्तानी बॉलर्स का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, पाकिस्तानी बॉलर्स और पाकिस्तानी टीम को इन्होंने किस तरीके से डोमिनेट किया, ठीक है ना? तो इसी का मतलब होता है इम्पेरियस। आप जाएंगे डिक्शनरी में और इसको देखेंगे तो इम्पेरियस क्या चीज़ हो जाएगा? इम्पेरियस किसी का गुण बता रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। द मैनेजर वॉज इम्पेरियस। मैनेजर कैसा था? इम्पेरियस था, इस तरीके से लोगों से बात करता था। और मेन का मतलब मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया था कि इसका मतलब हेयर स्टाइल होता है। ये जो लंबे बाल देखते हैं आप जानवरों के कंधे पे, जैसे कि आप घोड़े का देखते हैं या जिस तरीके से लायन का देखते हैं, उसी को हम लोग मेन कहते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको लिख देता हूँ लॉन्ग हेयर्स, और इसके बगल में लिख देता हूँ जैसे कि हॉर्स, जैसे कि लायन, उसी तरीके की चीज़ को मेन कह रहे हैं। और राइटर ने क्या कहा था कि मेरा मेन और महेंद्र सिंह धोनी का मेन ऑलमोस्ट सेम था। इंट्रीग, देखो इंट्रीग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड कर देना, ठीक है ना, जिससे कि वो और जानना चाहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रीग। मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब लिख दूँ आपके लिए, टू मेक somebody very interested। कैसा बना देना उनको? बहुत ही इंटरेस्टेड बना देना, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वांटिंग टू नो मोर, एंड वांटिंग टू नो मोर, किसी को किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट दिला देना जिससे वो और जानना चाहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रीग। तो महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनालिटी और पर्सोना ऐसी है कि आप उनमें बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं और आप बहुत जानना भी चाहते हैं। आप देखते हैं फेसबुक पे और इन सब चीज़ों पे भी नहीं है, और एक छोटे से शहर रांची में जाके रहते हैं, वो चाहते तो बॉम्बे या दिल्ली या कहीं भी रह सकते थे। इधर देखो आप क्या लिखा है, फैसिनेट और फैसिनेशन। फैसिनेट का मतलब आपको पता है किसी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, या कोई चीज़ जब आपको बहुत अट्रैक्ट करे तो वो आपको क्या कर रही है? फैसिनेट कर रही है। तो ये क्या हो गया? वर्ब। और जो अट्रैक्शन हुआ आपकी उस वजह से, वो क्या हो गया? फैसिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। एबरेसिव, मैंने आपको बताया था कि आप इसको देखिएगा, और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि ये जो वर्ड है चार्म, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ये वर्ड है CHARM, चार्म, इसी का ऑपोजिट मैंने आपको बताया था सेंटेंस पढ़ते समय कि इसी का ऑपोजिट लग रहा है। और एबरेसिव का मतलब क्या होता है? जब किसी आदमी के बारे में हम कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा रूड, समझ गए ना? ऐसे इसका मतलब होता है रफ़। आप देखते हैं कि जब लकड़ी का काम होता है और लकड़ी को चिकना करते हैं तो उसके लिए एक खास तरीके का पेपर आता है, वो एबरेसिव है। तो ऐसे तो इसका मतलब रफ़ होता है, लेकिन जब किसी आदमी के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे तो रूड करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप आर्टिकल पढ़ते समय ही आपको अंदाज़ा लग गया था कि चार्म का उल्टा चीज़ है।
तो अगर आपको इतना भी याद रहता कि चार्म का उल्टा चीज़ है एब्रेसिव, और मान लो इसका सिनोनिम आता और उसमें रूड लिखा रहता, तो आपको पता हो जाता बिना एब्रेसिव का मतलब देखे हुए। सो इस तरीके का सेंस भी डेवलप करना है। और एंग्विश का मतलब मैंने आपको बताया है सॉरो प्लस एंगर, सॉरो प्लस एंगर। ऑलराइट, सो ये वर्ड तो हो गया हमारा। और नीचे चलते देखते हैं, कुछ फ्रेजेस भी देखेंगे कि कैसा चीज़ है। एक चीज़ हमने देखा डॉनिंग द हैट्स, मैंने आपको बताया कि जो भी हैट, तो इसको हम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टू प्ले अ रोल, और टू किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, किसी जिम्मेवारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। जैसे मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ, ही डॉन्ड सेवरल हैट्स, मतलब वो बहुत सारे रोल्स निभा रहा था। और आपने ये भी देखा है कि डॉनिंग द यूनिफॉर्म होता है, डॉनिंग द यूनिफॉर्म। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें आएंगी आपके। और टैलिस्मैन का देखो इसका मतलब क्या था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बिलीव किया जाता है कि मैजिकल पावर्स हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मैजिकल पावर्स, जिसमें मैजिकल पावर्स होने का बात बिलीव किया जाता है। मैंने आपको एम के गांधी का भी एग्जांपल बताया था कि एनसीईआरटी के किताबों में सबसे पहले गांधी जी का कुछ सीख है, लेसन है, उसी को गांधीज टैलिस्मैन कहा गया है। तो और इसको क्या कहा गया है, सचिन तेंदुलकर, सचिन SACH चाहिए, सचिन को भी क्या बोला गया था, एक ज़माने में इनको टैलिस्मैन बोला गया, आपने देखा था आर्टिकल में। सो इस तरीके की चीज़ें को टैलिस्मैन के साथ वे इस्तेमाल किया जाएगा। आज के आर्टिकल में ये भी आया था इन द वेक ऑफ, इसका मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इन द बैकग्राउंड ऑफ या इन द व्यू ऑफ, इन द बैकग्राउंड ऑफ। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो जाती है कभी कभी, जैसे इन द वेक ऑफ COVID-19 pandemic, the government has taken several measures। क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के संदर्भ में, कोविड-19 के बैकग्राउंड में। और एक चीज़ आपको और भी हमने देखा था कि वह दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से नहीं है, को कैसे लिखा गया था, ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ बैट्समैन, सबसे सेफेस्ट विकेट कीपर्स में से नहीं है, तो ऐसे लिखा गया था, ही इज नॉट द सेफेस्ट ऑफ विकेट कीपर्स। तो आप देखो इस तरीके से लिखा जाता है, वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट विकेट कीपरों में से एक नहीं है, तो ही इज़ नॉट द सेफेस्ट ऑफ विकेट कीपर्स। तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ लिखा जाता है। मोस्ट टैलिस्मैनिक ऑफ कैप्टन्स, मतलब सबसे टैलिस्मैनिक कैप्टन्स में से एक। अब देखो यहाँ पे सेफेस्ट लगा दिया, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लगा दिया, हमें ये समझ लिया सुपरलेटिव फॉर्म, यह भी एक एडजेक्टिव है, यहाँ सेफेस्ट लगा दिया। लेकिन टैलिस्मैनिक ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ हम लोग EST नहीं लगा सकते, इसलिए हमने क्या लगाया है, मोस्ट लगाया है। तो आप ये फ्रेजेस को भी ध्यान में रखेंगे। एंड आई होप कि आप अपनी चीज़ें पढ़ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, और अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, नॉवेल्स पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। एंटरटेनमेंट भी आपका पढ़ने से होना चाहिए। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। Alright, so I hope you have enjoyed the video, enjoy the day and keep learning. Alright, take care, bye bye.